हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। वोकैबुलरी की हम इटमोलॉजी पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी एक रूट वर्ड है वो किस से डिराइव है, क्या उसकी ओरिजिन है और उससे बनने वाले जो शब्द हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इटमोलॉजी का सिंपल मतलब होता है ओरिजिन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच ओन्स हिस्ट्री, राइट। कोई भी चीज़ जो है या फिर मान लो कोई भी एक कस्टम है, कोई भी ट्रेडिशन है या कोई भी रूल है, अगर आप देखोगे उसका कोई एक ओरिजिन है, किसी वजह से वैसा रूल बना था, राइट। और वो क्या है, सो बेसिकली व्हेन यू फोकस अपॉन ओरिजिन ऑफ समथिंग तो उसको हम बोलते हैं इटमोलॉजी, राइट। यूजुअली अगर आप एनडीए या सीडीएस लेवल एग्ज़ाम की बात करोगे तो वोकैबुलरी का बहुत मेजर पोर्शन आता है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ग्रामर पोर्शन बट आपके रीडिंग सेक्शन में भी वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन मोर थिंग, कभी भी आपको ओरिजिन नहीं पूछा जाएगा। इटमोलॉजी हम पढ़ते हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ताकि एक वर्ड का रूट वर्ड का मतलब क्या है और अगर उससे बनने वाले कोई शब्द हैं जो आपने शायद पहले नहीं आपको ने कभी सुने होंगे पर अगर एग्जाम में आ जाता है बट यू नो द रूट वर्ड, देन यू कैन डिराइव द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट। जैसे कि अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स में आपके किसी भी एक थ्योरम को प्रूव करना होता है, और उसी से रिलेटेड एक आपको कोई रूल होता है, तो आपको कभी भी थ्योरम के या उसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा बट रादर उसके रूल के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। बट वो किस तरीके से वो थ्योरम डिराइव हुई है या फिर बनी है ये जानना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो वी विल बी डिस्कसिंग न्यू वर्ड्स टुडे। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप अ पेन एंड अ पेपर रेडी विद you so that you can make the notes simultaneously, right. Keep the notes with you, always try to make notes which are shorthand, ठीक है। बहुत elaborate notes बनाने की ज़रूरत नहीं है, brief होने चाहिए ताकि जब आपके पास कम टाइम है, ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है, so just for a quick recap you can go through the things, all right. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योर सेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो, से RAMC, RMS, सैनिक स्कूल और इवन फॉर द ग्रेजुएशन लेवल या फिर जो आप 12th के बाद एग्ज़ाम देते हो NDA, CDS या FCAT, तो आप इनरोलमेंट के लिए जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, राइट। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन टुडे। तो आज जो हम पहला वर्ड पढ़ने वाले हैं दैट इज रूट वर्ड है उसका नेगोज, ठीक है। इससे कौन कौन से वर्ड डिराइव हैं उनके मतलब हम अभी जानेंगे। तो शुरू करते हैं नेगोज से। नेगोज का मतलब क्या होता है? नेगोज बेसिकली एक लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड है। उसका लैटिन में मतलब होता है व्हेन यू डिनाई समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या करना, मना करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ वर्ड नेगोज। यूजुअली आप इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो हैं वो उनका ओरिजिन लैटिन या फिर ग्रीक से वो ओरिजिनेटेड है। ऑलराइट, सो द वर्ड नेगोज सिंपली मीन्स व्हेन यू डिनाई समथिंग, जब आप किसी चीज़ को मना करते हो, राइट, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोज, ठीक है। लैटिन में उसका मतलब क्या होता है, टू डिनाई, ठीक है। अब इससे बनने वाले एक जो आपका बहुत कॉमन वर्ड जो आपने सुना होगा इसी रूट से ओरिजिनेटेड है, दैट इज नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो न्यूट्रल नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, राइट। तो नेगेटिव का भी क्या है मतलब, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू डिनाई। स्पेशली अगर आप कुछ वैसी मूवीज़ देखते हो जिसमें कॉम्बैट आपका इन्वॉल्व है, तो उसमें व्हेन दे आर अनएबल टू रिसीव अ मैसेज, उन तक नहीं पहुंच पाता है या दे आर अनएबल टू कनेक्ट, तो उसमें हमेशा बोलते हैं नेगेटिव, राइट। सो इट हैज़ सिमिलर मीनिंग एज नो और नॉट और नेवर, है ना। तो नेगेटिव के दो मतलब हो सकते हैं कोई भी। इनफैक्ट कभी भी जब आप सेल वगैरह के बारे में भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हो, तो एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन होता है बैटरी में या सेल में, राइट। सो एक नेगेटिव तो वो हो गया,
दूसरा नेगेटिव जो आप लिटरल टर्म्स में यूज़ करते हो, दैट सिंपली मीन्स कोई भी चीज़ विच इज़ नॉट पॉजिटिव और विच इज़ नॉट न्यूट्रल, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं ना यार उसकी वाइब्स नेगेटिव है, मीन्स द एनर्जी दैट दे रेडिएट वो क्या है, पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है। सो नेगेटिव इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड नेगोस। ठीक है, ऑल राइट। और जो वर्ड है, एक आपका वर्ड होता है नेगेट। ठीक है, सो देर इज अ वर्ड कॉल्ड नेगेट। अब नेगेट का मतलब किससे, रूट वर्ड क्या है इसका, नेगोस, मीन्स टू डिनाई। नेगेट का मतलब होता है व्हेन यू डिनाई द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग, या आप जब एक ट्रुथ को डिनाई करते हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, दे आर बेसिकली नेगेटिंग दैट, राइट। तो नेगेट का मतलब होता है व्हेन यू डिनाई द ट्रुथ और द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग इज व्हाट वी टर्म एज नेगेट। मतलब टू डिनाई द ट्रुथ, और यू कैन इवन से एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कॉन्क्रीट फॉर्म में है, कोई भी चीज़ जो क्या है, विच इज़ ट्रू इन इट्स नेचर, या कोई भी चीज़ जो ट्रूथ बताती है, जब आप उसको डिनाई करते हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर नेगेटिंग इट। ठीक है, किसी को नेगेट करना मतलब ट्रूथ को डिनाई करना, जो चीज़ सच है, कॉन्क्रीट है, उसको आप क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। ऑल राइट, तो नेगेट का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू डिनाई द ट्रूथ। एक और वर्ड जो नेगोस से ही बन रखा है, दैट इज there is a term called abnegate। ठीक है, नेगेट का मतलब क्या हो गया, where you deny। अच्छा, जो आपका प्रीफिक्स है ए बी, जो प्रीफिक्स है, राइट, हम कोई इससे पहले भी हमने काफ़ी वर्ड पढ़े जिसमें एक पर्टिकुलर सफिक्स है, एक पर्टिकुलर आपका प्रीफिक्स लगने से जो आपका सफिक्स और प्रीफिक्स है उसके मतलब भी हमने सीखे और पूरे वर्ड का मतलब बदल जाता है। जैसे कि आप एक आपका देयर इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड री। री का मतलब क्या होता है, री बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ जब उसको, जैसे कि रिवाइव है, यू आर ब्रिंगिंग इट बैक टू लाइफ, है ना, तो री क्या है, एक पॉजिटिव सफिक्स है जो आपका, सॉरी पॉजिटिव प्रीफिक्स है। जो एब है, एब इज अ प्रीफिक्स विच सिंपली मीन्स अवे। ठीक है, नेगेट का मतलब हो गया टू डिनाई, राइट। सो बेसिकली व्हेन यू रिनाउंस समथिंग, व्हेन यू डिनाई समथिंग, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एबनेगेट, राइट। इसी से एक आपका, जब इसी वर्ड में आपका क्या लग जाए, सेल्फ एबनेगेट। जब इसमें आप क्या लगा दो, सेल्फ एबनेगेट, तो इसको हम क्या, इसका मतलब क्या निकल के आया, सेल्फ डिनायल। ठीक है, जब आप खुद ही किसी चीज़ को क्या करते हो, डिनाई करते हो, राइट। मान लो जैसे कि आप में क्या है कि देर इज समथिंग नॉट राइट विद योर ऑर्गन्स, और यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, तो वो क्या है, सेल्फ डिनायल फेज है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एबनेगेट, वेयर यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग विद योर बॉडी, और यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड यू नीड हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड, राइट। तो वो वाला फेज क्या है, दैट इज अ सेल्फ डिनायल फेज, तो उसके लिए क्या टर्म है, सेल्फ एबनेगेट, राइट। इनफैक्ट आपका जो ऑटो वर्ड होता है उसका ही मतलब क्या है, सेल्फ, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल बोलते हो, और एल्स इफ यू से ऑटोज, ठीक है, ऑटो रिक्शा जो आप होते हैं, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज, या फिर ऑटोबायोग्राफी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द वर्ड ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या था, सेल्फ, है ना, तो ऑटो मतलब सेल्फ, और सेल्फ एबनेगेट का मतलब क्या हो गया, जब आप खुद में कोई चीज़ है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, व्हेन यू डिनाई दैट इज कॉल्ड सेल्फ एबनेगेट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे विच वर डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड नेगोस, राइट। नेक्स्ट जो हम वर्ड करने वाले हैं दैट इज, नाउ देयर इज अ वर्ड, अगेन इट इज अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड, इट्स कॉल्ड कैपिटस। एक आपका वर्ड है, क्या है ये, कैपिटस। ठीक है,
कैपिटस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटस सिंपली मीन्स हेड। व्हेन वी आर टॉकिंग इन रिगार्ड ऑफ हेड, और ये क्या है? इट इज अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड। राइट, सो द वर्ड कैपिटेट इट सिंपली मीन्स व्हाट? हेड। ठीक है, तो कैपिटेट इससे कैपिटेट वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड आपने सुने होंगे, जैसे कि क्रिकेट देखते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ द टीम, राइट, कैप्टन ऑफ द इंडियन मेल क्रिकेट टीम, राइट। तो कैप्टन का मतलब वहाँ पे क्या है? हेड ऑफ अ ग्रुप। वो वर्ड किससे डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैपिटस। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है आपका कैप्टन। ठीक है, कैप्टन आप किसको बोलते हो? कोई भी एक ग्रुप है, मेंबर है, राइट, उनका जो हेड होगा उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। तो कैप्टन वर्ड जो है वो किससे डिराइव्ड है? कैपिटस से ही। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वर्ड है जिसमें क्या आ रहा है? कैपिटस वर्ड आ रहा है, या फिर इस टाइप के CAP या ऐसे कोई भी वर्ड आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? हेड ऑफ समथिंग, राइट। सिमिलरली अगर हम कैप की बात करें, कैप आप कहाँ पे पहनते हो? हेड में, राइट। सो कैप इज वोन वेयर ऑन योर हेड, राइट। तो कैप्टन किससे डिराइव्ड है? कैपिटस से। सो एनीवन हु इज हेड ऑफ अ ग्रुप और अ टीम। ठीक है, हेड ऑफ अ ग्रुप या किसी भी टीम का जो आपका कैप्टन होता है, तो उसको हम क्या, किस वर्ड से डिनोट करते हैं? बाय अ वर्ड कैप्टन। ठीक है, अनदर वर्ड इज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कैपिटस इज, इफ आई से कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, अच्छा, कैपिटल अगर मैं पूछती हूँ कि इंडिया की कैपिटल क्या है, सब बोलेंगे न्यू दिल्ली। तो वहाँ पे क्या है? इट इज़ द हेड सिटी। तो कैपिटल डिराइव किससे हुआ है? कैपिटस से। उसका मतलब क्या है? हेड। हमने किस टर्म में यूज़ कर रहे हैं? सिटी के। सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू एनी हेड सिटी, ठीक है, कैपिटल आप किसको बोलते हो भाई? मेन जो आपके क्या है, कोई भी आपके स्टेट की कोई एक पर्टिकुलर ऐसी जगह, ऐसा स्टेट, ऐसी सिटी, सॉरी ऐसी सिटी जिसमें क्या है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बेसिकली दैट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव काम बोल लो आप, ठीक है, फाइनेंशियल काम बोल लो आप, तो जो भी आपके काम है वो उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। सो राजधानी जिसको आप बोलते हो, तो कैपिटल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैपिटस, मतलब क्या हो गया उसका? हेड सिटी। ठीक है, हेड सिटी मतलब मेन जो भी आपके काम है, राइट, एक गवर्नमेंट रन करने के लिए जो भी आपके काम है वो कहाँ पे किए जाते हैं? उस पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया। इनफैक्ट कभी भी अगर आप न्यूज़ वगैरह भी सुनते होंगे तो उसमें यही आता है कि भाई दिल्ली में कौन राज करेगा। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दैट इज़ द कैपिटल सिटी। मेन कोई भी फंक्शन है वो वहीं से होते हैं, राइट। जो आपके अगर आप हिस्ट्री वगैरह जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी देखते हो लोगों का मेन काम क्या होता है, या फिर जब पहले वॉर वगैरह लड़े जाते थे तो उनका ये था कि भाई हम जो राजधानी है, जिस जगह पे वो अटैक कर रहे हैं उसकी जो राजधानी है, जब तक वो एक्वायर नहीं कर लेते तब तक वो पूरा स्टेट उनका नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो कंट्रोल कहाँ से हो रही है? उस पर्टिकुलर जगह से, या फिर सेंट्रली वो काम सारे वहीं से होते हैं। ऑलराइट, सो द वर्ड कैपिटल मीन्स हेड सिटी। ठीक है, एक और वर्ड जो है दैट इज डीकैपिटेट। ठीक है, डीकैपिटेट का मतलब क्या हो गया? अब देखो, एक हमने ये वर्ड तो चलो कैपिटस से ओरिजिनेट है, इसका मतलब हेड हो गया, राइट। अगर प्रीफिक्स डी लगा है तो उसका हमेशा नेगेटिव मीनिंग होता है। एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, जैसे फॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन में क्या हो जाता है? आप पेड़ काट रहे हो। रिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? आप पेड़ लगा रहे हो। कोई भी एक जगह जहाँ पे सारे पेड़ काट दिए गए हैं, अगर आप वापस वहाँ पे पेड़ लगा रहे हो, देन यू आर डूइंग रिफॉरेस्टेशन।
बट व्हेन यू आर कटिंग ऑफ, चॉपिंग ऑफ द ट्रीज, देन दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म है, प्रीफिक्स जो डी है उसका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव मीनिंग है। तो डिकैपिटेट का मतलब क्या होता है, सी फ्रांस में या फ्रेंच में ये चीज़ बोली जाती है डिकैपिटेट, उसका मतलब है व्हेन यू चॉप ऑफ द हेड। ठीक है, टू चॉप ऑफ द हेड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिकैपिटेट। ठीक है, तो डिकैपिटेट का मतलब क्या है, जब हिंदी में बोलते हैं ना कि सर धड़ से अलग कर देना, मतलब क्या है, यू आर बेसिकली चॉपिंग ऑफ देयर हेड अवे फ्रॉम देयर बॉडी। तो उसके लिए जो आपका इंग्लिश में टर्म है दैट इज डिकैपिटेट, राइट। कुछ आपको बेसिक प्रीफिक्स सफिक्स के मीनिंग पता होने चाहिए, प्लस रूट वर्ड आप जान लो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एटलीस्ट 10 साल के तो कर लेना। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक ले लो, बस उसमें ये चीज़ देखना कि गलतियाँ ना हो, राइट। और एल्स इफ़ यू कैन फाइंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपकी बुकलेट्स भी कई बार कुछ स्टोर्स में मिल जाती है, वेल एंड गुड। नहीं मिलती है, कोई भी एक आपकी प्रीवियस ईयर कंपाइल्ड हमेशा 10 साल की एटलीस्ट तो मिल ही जाएगी आपको। सॉल्व द क्वेश्चंस, जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और उसी के साथ ना शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ, क्योंकि मैथ्स में तो आप कोई भी चीज़ जो है वो सॉल्व करोगे, लेकिन इंग्लिश में आप शॉर्ट नोट बनाओगे। अब क्योंकि 10 साल में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक भी वर्ड रिपीट ना हुआ हो, या फिर एटलीस्ट सिमिलर लाइन वाले आपके कुछ कुछ वर्ड जो है वो आए ही हैं, भले एक साल में आए दूसरे साल में नहीं है, पर आते ज़रूर है, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एज वेल, उनके वर्ड मीनिंग हो गया, ट्राई टू यूज देम अ फ्रेम अ सेंटेंस इन रेफरेंस टू दोज न्यू वर्ड्स। आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। इफ़ यू कैन फाइंड द ओरिजिन और रूट वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वोकैबुलरी, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही है कोई नहीं, पर उसको 3-4 बार सेंटेंस में यूज़ करोगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है इससे आपको याद हो जाएगा, राइट। एक और जो वर्ड पढ़ेंगे आज हम, दिस इज कॉल्ड वेगोज। अगेन ये क्या वर्ड है, बेसिकली दिस इज अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड। क्या है ये, वेगोज। वेगोज का मतलब क्या होता है, व्हेन यू सिंपली लिव एंड यू ग्रो। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप जिंदा हो एंड यू आर ग्रोइंग। ग्रोइंग भी क्यों, क्योंकि वो आपका बॉडी का नेचुरल फंक्शन है। जैसे कि आप बचपन में थे और अब की एज में आप कंपेयर करोगे, ग्रोथ तो हुई है, फिजिकल ग्रोथ हुई है, मेंटल ग्रोथ पता नहीं, बट फिजिकल ग्रोथ तो हुई ही होगी, राइट, बिकॉज दिस इज हाउ द बॉडी फंक्शन। सो व्हेन यू लिव एंड यू ग्रो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेगोस। और ये वेगोस का मतलब क्या होता है, और अगेन इट इज अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड। ठीक है, अब इसी से एक बनने वाला शब्द होगा वेजिटेबल। क्या करती है वेजिटेबल, अगर आप खेत लगा दोगे क्या होगा, सब्जियां जिंदा ही तो हैं, राइट, दे आर लिविंग बीइंग्स, दैट इज व्हाई उनमें फिजिकल ग्रोथ है, ऑलराइट। सो वेजिटेबल भी बेसिकली क्या करती हैं, वेजिटेबल इज, दिस इज व्हाट द वेजिटेबल डूज। इसी से एक और टर्म आपका है वेजिटेट। वेजिटेट का सिंपल मतलब है व्हेन यू लिव एंड ग्रो, मतलब सिंपली व्हेन यू स्टे अलाइव, राइट, कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस आप जिंदा हो, दैट्स इट। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वेजिटेट, राइट। व्हेन वेजिटेटेड बेसिकली अ वर्ड जिसका मतलब क्या आता है, विच सिंपली मीन्स नॉट मोर देन स्टेइंग अलाइव। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जिंदा हो, एंड नथिंग मोर देन दैट। यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग मच टू समवंस लाइफ, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू इनफैक्ट योर ओन लाइफ। तो आप क्या हो, बस जिंदा हो, राइट। जो बेसिक चीज़ें आपकी नेसेसिटी है वो पूरी हो रही है, 3 टाइप का खाना हो गया, राइट, ऑक्सीजन चाहिए आपको एनवायरनमेंट से, वो भी मिल रही है। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट स्टेइंग अलाइव एंड यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू एनीवन और टू एनी अदर्स लाइफ। तो वो क्या है आपका वेजिटेट। सो वेजिटेट इज बेसिकली व्हेन यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आप अपने मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, इमोशनल ग्रोथ के लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर बेसिकली व्हाट, वेजिटेट। ये टर्म किससे डिराइव हुआ है, बाय अ वर्ड वेगोस, जिसका मतलब क्या है, व्हेन यू सिंपली लिव एंड यू ग्रो। ठीक है, वेजिटेबल में क्या कहते हो, कोई भी आप सब्जी उगाओगे तो क्या होता है, ग्रो करती है। मान लो कि आपने एक मिर्ची का पेड़ ही उगाया,
धीरे धीरे आप देखोगे फूल आए हैं, फूल भी आप देखोगे कि भाई फूल सूखे तो उसमें से आपकी मिर्ची निकलनी शुरू हो गई, राइट। सो दे आर जस्ट स्टेइंग एट वन प्लेस एंड दे आर ग्रोइंग। दिस इज, उसी से एक टर्म है वेजिटेट, राइट। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, भाई जिंदा ज़रूर है वो, पर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ऑलराइट। सो दीज वर सम ऑफ द वर्ड्स जिसकी हमने इथमोलॉजी डिस्कस की है। आई होप आपने इसके साथ साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाए होंगे और चीज़ें भी समझी होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग अ सेशन जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।